वेलकम टू एस इंटर कॉलेज कनकपुर ब्यूर से मैं डीपी मौर्य। जैसा कि आपको केमिस्ट्री के पिछले क्लासों में आपको मैंने हेलो एल्केन तक की बात किया था। आज हम बात करेंगे हेलो एरीन क्या होते हैं। हेलो एरीन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से अर्थात एरोमेटिकों से जब हम एक या एक से अधिक हाइड्रोजनों को प्रतिस्थापित करके किसी हाइड्रोजन बोले तो हम लोग किसी भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आदि को अगर लगा देते हैं तो तत्पश्चात जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग हेलो एरीन के अंतर्गत लेते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि हेलो एरीन का जो सामान्य सूत्र यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आर आपका एरिल हैलाइड होता है। अब आप यहाँ पे जैसे मैं एक बेंजीन आपको समक्ष बनाया हुआ हूँ, बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है C6H6 होता है। अब देखिए बच्चों, इसी की संरचना को हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं। ये आपको संरचना आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा भी होगा। ये हो गया, ये हमारा बेंजीन की संरचना है, या इसी को हम लोग ऐसा भी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हमारे बेंजीन का संरचना है। अब आप देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक कार्बन पर हमारा एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और मैं इन्हीं से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहाँ पे हम लोग आपके कोई भी हाइड्रोजन परिवार जोड़ करके उसके नाम के बारे में बात करेंगे। अब देखिए इसे यहाँ पे मानेंगे इस कोने में भी CH है, इस कोने पे, क्योंकि आप देख रहे हैं हर कार्बन पर हमारा CH यहाँ पे प्रेजेंटेड है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH, हर एक कार्बन पर हमारा CH है। अगर मैं इस यही से अगर एक H को यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ तो उस अवस्था में मैं किसी भी आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि को जोड़ करके नाम दे सकते हैं। यही पे हम लोग मान लीजिए मैं आपको ये संरचना बना रहा हूं, ये आपका सेम संरचना है जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है। अब यहां पे देखिए, यहां पे सब पे H हमारा यहां पे प्रेजेंटेड है। मैंने एक H इसका हटा करके यहां पे मैंने कोई भी हाइड्रोजन आप कह सकते हैं कि मान लीजिए X मैंने लगा दिया। X को मतलब यहाँ पे क्या हुआ, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि इसमें हमारे जुड़े हुए हैं। आप उसी प्रकार से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये हमारा है X, या इसी को हम लोग ऐसा भी कभी कभी लिखते हैं, या इसको हम लोग ये भी कहेंगे कि मोनो हेलो एरीन है। ये क्या है बच्चों, ये मोनो हेलो एरीन के नाम से भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अर्थात हमारे एरोमेटिकों से अर्थात बेंजीन से अगर एक H को विस्थापित करने के उपरांत अगर एक हमारा कोई हाइड्रोजन अगर लगता है तो इसको हम लोग कहेंगे आप हो हेलो एरीन है। अब देखिए बच्चों, मैं इसके नाम के बारे में बात कर रहा हूं, कैसे इसका हम लोग नाम प्रेजेंट करते हैं, आप इसको नोट करते चलिएगा। सपोज करिए यहां पे मैंने आपको ये संरचना दे दिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका नाम क्या होगा तो आप इसको आराम से कह देंगे कि इसका नाम होगा क्या, क्लोरोबेंजीन। क्या बेटा हमारा क्लोरोबेंजीन कहेंगे। अगर यहीं पे हमारा इसके स्थान बेटा हमारा आ गया, Br लगा दिए, यहां पे हम लोग कहेंगे ब्रोमोबेंजीन है। ये क्या है बेटा, ये ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या बताया, क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन का जो पूर्वलग्नक होता है वो होता है क्लोरो, कहीं क्लोरोबेंजीन। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन। ये बेटा हमारा क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन। ऐसे अगर आपने लगा दिया आयोडीन, यहां पे हमारा बन जाएगा आइडोबेंजीन के नाम से जाना जाएगा, आइडोबेंजीन। ये हमारा बन गया। इसी प्रकार से किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम लोग हाइड्रोजन के सापेक्ष अगर विस्थापित करते हैं तो उस अवस्था में जो हमारा कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग कहेंगे कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन। हेलो एरीन में जैसे क्लोरोबेंजीन आपका हुआ, ये ब्रोमोबेंजीन, ये हमारा क्या हुआ, आइडोबेंजीन होता है। अगर बच्चों अगर हमारे एक या एक से अधिक
एक या एक से अधिक अगर हमारा हाइड्रोजन होते हैं तो जैसे हमारा सपोज करिए कि मैंने इस प्रकार से कह दिया कि यहाँ भी एक हमारा Cl है, यहाँ भी एक Cl है, इसका नाम हम लोग क्या देंगे? तो आप यहाँ भी इसका आईयूपीएसी नेम आराम से दे सकते हैं। 1 2 कितने नंबर दिया? 1 2 साफ साफ बोलिए 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसको मैंने आपको आईयूपीएसी नेम में बताया था। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा देंगे तो कहेंगे 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। अगर यही क्लोरीन हमारा यहाँ से हट करके यहाँ पे आ जाएगा तो आप कहोगे 1 2 3 कहोगे 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन बोलेंगे। अगर यही क्लोरीन हमारा यहाँ पे आता है तो हम इसका नाम क्या देंगे? तो आप कहोगे 1 2 3 4। आईयूपीएसी में क्या आपको बताया था? 1 2 3 4 अर्थात 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन के नाम से हमारे जाने जाएंगे। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हमारे 3 क्लोरीन आ गए तब कहेंगे 1 2 4 ट्राइक्लोरोबेंजीन बोल देंगे। अगर हमारा क्लोरीन यहाँ पे आ गया तो इसको हम लोग कहेंगे 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोबेंजीन के नाम से हम लोग बताएंगे। और इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन आदि आप इसमें रख सकते हैं। एक शब्द हमारा और आता है जिसको आप लोग कहते हो आर्थो, मेटा, पैरा। इस पोजीशन को समझने के लिए सबसे मेन चीज हमारी क्या होती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कब हम लोग आर्थो बोलते हैं, कब हमारा इसमें मेटा आता है, कब हमारा पार्स आप कहेंगे पैरा आता है। आर्थो, मेटा, पैरा के बारे में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब आप देखिए, अगर किसी भी बेंजीन रिंग से, अगर कोई भी बेंजीन रिंग से कोई समूह अगर हमारा पहले से जुड़ा हुआ है तो उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा वही हमारा कहलाएगा आर्थो। याद रखिएगा, जैसे हमने एक एग्जांपल के रूप में आपको ले लिया, ये बेंजीन है। अगर इसमें कोई हमारा समूह मान लीजिए X का मतलब कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको लगे होंगे। अगर इसमें कोई आपसे बोलता है कि आर्थो, मेटा, पैरा, आर्थो को हम लोग O से प्रेजेंट करते हैं। आर्थो, मेटा, मेटाफोरियम एंड पैरा, दिस पोजीशन। अब आप कैसे सिद्ध करें, कैसे सोचेंगे कि इसका नाम कैसे हमारा आर्थो का क्लियर हो? याद रखिएगा, किसी भी बेंजीन रिंग से कोई भी समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला जो कार्बन होगा, चाहे वह राइट साइड में हो चाहे वह लेफ्ट साइड में हो, बोथ आर साइड आर्थो पोजीशन। क्या देंगे उसको हम लोग? आर्थो। ये है आर्थो, ये है बेटा आर्थो। याद रखना, ये हमारा क्या है? एक समूह है। समूह के बगल वाला जो भी कार्बन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं आर्थो। एक आर्थो हमारे यहाँ पे है, एक आर्थो हमारे यहाँ पे है। अब आर्थो के जस्ट नीचे वाला कार्बन जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं मेटा पोजीशन। और इधर से भी बेटा हमारा क्या आएगा? मेटा पोजीशन। और अगला हमारा कौन सा बचा? पैरा। तो कहेंगे दिस कंडीशन इज द पैरा पोजीशन। आप इसको कह सकते हैं कि आर्थो, मेटा, पैरा। अब ये जरूरी नहीं कि आर्थो हमारा यहीं पे होगा या पैरा हमारा यहीं पे होगा, लेकिन आप उसका निर्धारण कब करेंगे? जब कोई समूह हमारा लगा होगा, प्रबल समूह, तो उसके बगल वाले कार्बन को ही हम लोग आर्थो बोलेंगे। अगर आर्थो आपको मिल गया तो मेटा, पैरा उसके जस्ट आपके विपरीत तुरंत आएंगे। जैसे मैंने कह दिया, ये संरचना अगर आपके समक्ष कोई रख दिया, बोल दिया कि हमारा हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे आर्थो, ये कहाँ पे जुड़ा है? इसको अब ये नहीं कि ये आर्थो को दिखाई दे रहा, ये भी आर्थो वाले कोने पे है, ये आर्थो पे नहीं है। आर्थो हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ। ये रहा आर्थो, ये रहा आर्थो, ये रहा आपका मेटा, ये रहा आपका मेटा। दिस पोजीशन इज द पैरा पोजीशन। याद रखना, हमेशा जो भी हमारा समूह जुड़ेगा उसके जस्ट आपके सीधी लाइन पर 180 डिग्री पर हमारा जो पोजीशन आता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैरा। उसके हमारे दोनों तरफ जो होते हैं आपके मेटा एंड आर्थो होते हैं। याद रखना बेटा कि जो भी हमारा समूह, अब यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि इसको आप आर्थो बोलेंगे, इसको मेटा, इसको पैरा। नो, जो भी हमारा समूह लगा हुआ है जिस कार्बन से, उसके बगल वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं क्या? आर्थो बोलते हैं। जैसे भी आप लोगों ने एक एग्जांपल दिया था, ये मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल आपको दे दिया, इसका कोई नाम पूछता है
तो आप इसका नाम दो प्रकार से दोगे। एक तो आप इसको कह सकते हो कि 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, ये तो आपका सही नाम है, आईयूपीएसी में आपने दे दिया। अगर और कहीं बुक में लिखा है तो ये आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अब यहां पे आपको दर्शाना नहीं है कि यहां पे हमारा कैसा है, ये आर्थो डाइक्लोरो मतलब ये हुआ कि आर्थो पोजीशन पर क्लोरीन लगा है एक, और उसका शब्द आपने लिया डाइक्लोरो, तो मतलब कि आर्थो पर भी लगा हुआ है क्लोरीन और आपका मेन ग्रुप में भी क्या है, क्लोरीन है। इसका नाम क्या हुआ, आर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। अगर इसी प्रकार से बेटा मान लीजिए कि हम लोगों ने आपको ये दे दिया, यहां पे Cl है, यहां पे दे दिया Cl, अब आप क्या कहोगे कि ये हमारा समूह समान है, ये हमारा आर्थो बन गया, ये हमारा हो गया मेटा। तो आप इसका उत्तर ये भी कह सकते हो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी बोल सकते हो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन, ये आप नाम इसको दे सकते हो। अब आप ऐसा भी कर सकते हो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, हमें उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। याद रखना बेटा कि इसको दो नाम दे सकते हैं। यहां पे आपने बोला मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, तो मतलब मेटा ने ये बता दिया कि मेटा पोजीशन पर भी क्लोरीन है और आपका मेन ग्रुप में भी कौन है, क्लोरीन है। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको आर्थो मेटा के बारे में और पैरा के बारे में जानकारी हुआ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि सपोज करिए ये आपका बेंजीन है और यहां पर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है। आपको नाम दो प्रकार से दे सकते हो, या इसको बोले कोई 1 2 3 4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसको कोई बोल सकता है कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, सॉरी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, या इसे आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये भी इसकी एक रिस्पांसिबिलिटी है। आप याद रखिएगा कि 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये भी सही है, किसी किताब में ये भी लिखा होता है, या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन लिखा है, तो मतलब कि पैरा पोजीशन पर भी क्लोरीन है और मेन ग्रुप में भी कौन है, क्लोरीन है। तो इस प्रकार से हमने आपको हैलोएरीन के बारे में बताया कि जो बेसिक चीजें हैं इसकी, आप उसको ध्यान में रखिएगा और इसको नोट करिएगा। अब आइए इसके हम लोग बात करते हैं अनुनादीय संरचना कैसे प्राप्त होती है। ये बोर्ड की परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि हैलोएरीन कितनी प्रकार के हमारे जो है अनुनादीय संरचना को प्रदर्शित करते हैं। आइए बच्चों आगे हम लोग देखते हैं अनुनाद प्रभाव। अब देखिए किसी भी कंपाउंड में, जैसे मैंने कह दिया कि ये बेटा हमारा आपका हैलोएरीन है, यहां पे देखिए आपका कोई हाइड्रोजन परिवार प्रेजेंटेड है और हर ग्रुप पे एक हमारा H विद्यमान है। आपको मैं यहाँ पे एक संरचना बनाने का प्रयास करता हूं कि इसकी संरचना कैसे। अगर सपोज करिए, अगर कोई बोलता है X का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होता है आपके 7वें समूह का एलिमेंट होता है। आवर्त सारणी के 7वें समूह के एलिमेंटों को हम लोग हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट कहते हैं। इनके वायु कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है बेटा 7। कितनी होती है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे इसके वायुतन कोश में प्रेजेंटेड होते हैं। यहाँ पे आपका देखिए एक कार्बन के साथ में, एक हमारा हाइड्रोजन के साथ में
दो इलेक्ट्रॉन मिल करके आपस में एकल बंध बनाते हैं। यहां पे क्या हुआ कि हमारे इस संरचना में हम चाहते हैं इसकी कितनी संरचनाएं संभव होंगी। तो याद रखना बेटा कि मैं अगर इसकी बंध श्रृंखला के रूप में अगर बनाने का प्रयास करता हूं तो यहां पे जो बॉन्ड है वो रिप्लेस होता है। यहां पे मैंने कोई आपका मान लीजिए X ले लिया। X का मतलब कोई भी होगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, मैं इसी को ऐसे बना दिया। अब देखिए बेटा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द पेयर, इसके पास कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपने कहा 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ये 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे कि सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों ये हमारे इसके पास आ गए, है ना। अब ये इसके पास इलेक्ट्रॉन हमारे दोनों आ गए और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहां आ गए, इसके पास आ गए। अब आप देखिए अगर इसकी आप संरचना की बात करेंगे, अगर हम लोग जनरली बनाना चाहते हैं तो कैसे क्या होगा कि यह इसके पास आ गए। चलिए पहले ये देख लीजिए, आप इसके पास आ गए तो इसकी संरचना हमारी ऐसे बन गई। अब देखिए ये जो है X, अब आप जानते हैं कि किसी को भी दो इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो वहां पे हमारा द्विबंध बनता है। क्या बनेगा, एक बंध बनेगा। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर रिप्लेस हुआ, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बचे। यहां पे हमारा क्या हो गया, ये डबल लाइन हो गई। यहां पे कार्बन के साथ अब अन्याय हो रहा है क्योंकि कार्बन 4 ही बंध बनाता है, जबकि यहां पे अब कितना आपको दिखाई दे रहा है, 5। देखिए 1 बंध, 2 बंध, 3, 4 और 5, यहाँ 5 बंध है, जो कि यहाँ पे उसका आप हत्या कर रहे हैं कि उसको 4 ही चाहिए, इसको 5 मिल गया तो यहां से तुरंत ये वाला यहां से रिप्लेस कर देता है इसको। ये वाले क्या करेगा, ये इस अगले वाले को ये रिप्लेस करेगा। तो यहां पे क्या होगा, अब इसकी संरचना हमारी बदल जाएगी। अब ये देखिए जो यहाँ पे इस प्रकार से थे, अब ये जो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, अब ये चेंज नहीं हुआ, ये हमारा सेम पोजीशन पे है, ये वाला ऐसे पोजीशन पे है। और यहाँ वाले पर यहाँ वाला ने इसको दिया तो इसके पास हमारा क्या हो गया, अब इसकी संरचना हमारी मान लीजिए इसकी, अब ये यहां से रिप्लेस करेगा तो ये ऐसे आया और ये यहां पहुंच गया। देखिए ये रिप्लेस हुआ। अब यहां पे हमारा क्या हुआ, कितने बॉन्ड बने, अब ये बॉन्ड यहां से आपका रिप्लेस हो गया, अब कहां चला आया, इसके पास आया। ठीक है, अब देखिए हमारे इसमें जितने भी हैलोएरिन के हमारे अनुनाद प्रभाव यहाँ पे दिखाई देंगे, मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। जैसा कि बच्चों देखिए यहां से हमारा एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको रिप्लेस करता है। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि इसमें कितने बॉन्ड हो गए, अब ये 5 हो गए। अब ये वाला जो यहाँ पे एक बॉन्ड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये इसको दे दिया, यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आया था, अब यहाँ देखिए ये इस पर आ गया। यहाँ पे प्लस आवेश क्यों आया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना देता है तो उस पर आता है प्लस आवेश, और जब कोई इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त कर पाता है तो वहां पे क्या आता है, माइनस। यहाँ पे देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ 2 बंध बना, इसने अपने इलेक्ट्रॉनों को इस बॉन्ड ने इस अपने इलेक्ट्रॉनों को अगले को ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस वाले ने इसको ट्रांसफर किया, तो हमारा इसी प्रकार से ये क्रम बनता गया और लास्ट में जैसे संरचना पहले आपने लिखी थी वही हमारा आपको प्राप्त हुआ। याद रखना ये परीक्षाओं में अक्सर पूछता है कि हैलोएरिन के अनुनादीय संरचनाएं कितने प्रकार से बनती हैं, तो आप कहेंगे इसकी 5 प्रकार के यहाँ पे अनुनादीय संरचनाएं हमारी प्राप्त होती हैं। आप लोग बच्चों में इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षाओं में आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। चाहे आपका कोई भी यौगिक होगा, उसकी अनुनादी संरचना बंध श्रृंखला वाले कंपाउंडों को आपको बनाकर के याद रखना पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और एक बात यहाँ पे देखिए बेटा कि जैसे हमारा होता है संकर, अनुनाद संकर क्या होता है, जैसे कि बच्चे एक दिमाग में लेते हैं ना
कि ये वाला रिंग हमारा कैसे बन जाती है, ये रिंग कैसे बन जाती है। यहाँ पे कुछ जगहों पे आप सर ऐसा दिखाते हैं और कुछ जगहों पर आप जो है इसको, ये दोनों का मतलब एक ही सिस्टम क्यों हुआ, तो आप इन दोनों को सेम कैसे मानेंगे कि ये दोनों सेम संरचनाएं हैं। इसके लिए इसी को हम लोग बोलते हैं अनुनाद संकर। क्या बोलते हैं? अनुनाद संकर। यहां पर देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे कि हमारे जो बांड थे, जो पहले से हमारा बांड था, उसमें क्या समानता हुई, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये संरचना हमारे ऐसे बनाइए। आप देखिए वही चीज हमारा रिप्लेस यहाँ पे हुआ है, ये और ये में डिफरेंस कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाई दे, यहाँ पे डबल बांड था, इस वाले में यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल। ये क्रम हमारा एक रिंग बन गया। इसी को हम लोग कहते हैं कि पार्श्व। पार्श्व में देखिए कि जो भी हमारे बेंजीन होती है, हमारा जो भी बेंजीन, अब देखिए डबल सिंगल, ये अल्टरनेटिंग ऐसे ही हमारा ये क्या होता है बेटा, ये वलय के रूप में ये बनते थे। ये असंख्य चक्कर लगाते हैं और हमारे हैलो एरीन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, इसको हम बोलते हैं माइनस, इसे बोलते हैं माइनस, इसे बोलते हैं माइनस, इसे बोलते हैं प्लस। ऐसा क्यों है ऐसा? तो आप देख सकते हैं कि दिस प्रेजेंटेशन जैसे इलेक्ट्रॉन दिया, पहले वाला क्या आया -500, फिर यहाँ पे घटा, फिर क्या आया -500, ये हमारा आया -500। अभी -500 जब भी हटेगा तो कभी भी हमारे, जब आपके इसके रिएक्शन हम लोग करना शुरू करेंगे, तब वहां पे आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इसको आपको यहीं पे इसको क्लोज करता हूं इस लेक्चर को, और मैं अगली क्लास में आपको हैलो एल्केन कैसे बनाए जाते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती, कितने प्रकार से हैलो एल्केन आपके बनेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इतना आप लोग आज इसको रीड करिएगा और बुक का विशेष बुक से पढ़िए, इसको देखिए, समझिए। जहां भी कोई समस्या हो आप इसको हम मतलब कमेंट करिए इसके ऊपर कि हाँ ये समस्या हमारी हो रही है। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करिए और जो भी समस्या बताइए। धन्यवाद।